इस तरीके का रास्ता है। और आगे देखो उधर धूप निकल रही है, दिख रहा है आगे। ऐसा है ना, बाइक से आने में फायदा है। ये देखो है, बाइक से आने में फायदा है। हाँ अब रास्ता ही इस तरीके का है, देखो। सामने देखो क्या आ गया है। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक है, देखो बहुत तेरी चमक कैसे रहा है, पहाड़ देखो वाइट, आंखों में चौंध आ रही है देखो। लगा लगा यहाँ पे जगह जगह पे लैंड स्लाइडिंग वाले जोन है इधर। उधर रास्ते थोड़े चौड़े कर रहे थे, यहाँ पे भी रास्ते पतले हैं। आज है 18 अप्रैल और अब बज गए हैं 5, 4 मिनट बाकी है बस। ये गाड़ी में जा सकते ना सर। नहीं कुछ नहीं रहा, पहाड़ है, पहाड़ पे कहाँ रिक्शे चढ़ते हैं। जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई यहाँ पे 6 किलोमीटर की है। बीच बीच में रास्तों का काम चल रहा है। ये लैंड स्लाइडिंग है, इसमें पहाड़ को काट के बनाया गया रास्ता है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, एक तो धूप खुली हुई एकदम, कोई बादल दूर दूर तक नहीं दिख रहे। फोटो खींचने के से हाँ वीडियो शुरू हो जा रही है हमारी है। अच्छा वीडियो शुरू हो गया, वीडियो बन रही है कि फोटो वीडियो वीडियो वीडियो। अच्छा चलो। एकदम पास में आएंगे ना ये तब आएगा देखो। ये भी कहाँ है, चलो चलो चलो, चालू तो मुझे लग नहीं रहे हैं। सब चालू है। कहीं वैसा तो नहीं बिल्कुल हाईटेक वाले चालू हाँ हाँ, है। क्या पता ऐसी एक्टिवेट कर ये बना रखे है ना रेस्ट। वीडियो बना रहे हैं वो वहीं जा रहे हैं सब। ये बना रखे है रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप भी आगे आगे ना ये वाला 2 किलोमीटर पे है। देहरादून एक्सप्रेस वे है। कुत्ता यहाँ से गांव पे आ गया। अब वही है, आराम से ज्यादा हो गया सुबह 5:41 और आगे हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। आधे रास्ते में आ चुके हैं। 75 किलोमीटर जो है आ चुके हैं। सुबह हम लोग चले थे 4:20 पे, ठीक है। और 5:42 हो गया। लेफ्ट साइड में दिख रहा है अंडर प्रोसेस है अभी, सारे अंडर प्रोसेस है, अभी एक भी चालू नहीं। यहाँ से जो है देहरादून 125, सहारनपुर 74, शामली 12 किलोमीटर। यहाँ से है सहारनपुर जो है 30 किलोमीटर, हरिद्वार 60 किलोमीटर, देहरादून 82 किलोमीटर। समय हो गया 6:36। हमारी गाड़ी चल गई है 142 किलोमीटर। देहरादून 77 किलोमीटर। हरिद्वार के लिए यहाँ से कट है, ये है रुड़की और हरिद्वार के लिए कट। यहाँ से जाना 150 किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है हमारी पीरागढ़ी से। दिल्ली पीरागढ़ी से हम लोग चले, वैसे मैप लगाया था हमने। 150 किलोमीटर बाद जो ये कट है। सुबह हो गए 6:40 लगभग 158 किलोमीटर चलने के बाद एक और टोल है। ये पता नहीं चार्ज। बट अभी तो इस वाले जो हाईवे पे ना एक भी टोल अभी चालू है नहीं, सारे टोल जो है ऐसे ही ओपन है। तो ये टोल भी मुझे लगता नहीं है कि चालू है चालू अरे है। देख रहा हूँ, देखो ये भी टोल चालू नहीं है। अभी एक भी टोल चालू है नहीं। देहरादून 66 कट आगे है क्या ये? आगे है, अरे तो सीधा ही चलना हमको। और यहाँ से
जो है हमारा जो है 160 किलोमीटर चलने के बाद कट आ गया। उस वाले हाईवे से हम लोग जो है उतरेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर बाद मुजफ्फरपुर की साइड, मुजफ्फरपुर और सहारनपुर वाले रोड पे हम लोग जो है मुड़ेंगे यहाँ से। और अभी हुआ है 6:50, तो लगभग 2.5 घंटे का समय लगा हमारे को यहाँ तक। 160 किलोमीटर, 233 किलोमीटर यहाँ से जो है यमुनोत्री दिखा। चलो ये आ गया कहीं सहारनपुर। इस बाइक वाले, इस वाला रास्ता, ये बाइक वाला, हाँ ये आता है बाइक वाले रास्ते। देखो बाइक वाले के लिए ये वाला रास्ता है ना, बाइक वालों के लिए सही है ना। अरे सिंगल में है, डबल है वैसे तो, मगर वहाँ बीच में वो नहीं है तुम्हारा। अभी मेन मुझे लगा बाईपास पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ट्रेन वाला बाहर से कर रखा है क्या? ठीक है, ये जगह नाम युवाल, युवाल है क्या? युवाल स्टेशन होगा ये। स्टेशन का नाम होगा, है युवाल। रास्ते बढ़िया है भाई। खराब भी है मगर थोड़े बहुत खराब है, बट वो हाईवे से जो देहरादून से हमने कवर कर लिया वो काफी फर्क था, है ना। 205 किलोमीटर के बाद जो है हमें पहाड़ सामने दिखाई देने लग गए और 8 बज गए, लगभग 5 मिनट कम है। 8 बज गए 5 मिनट कम है, सामने जो है पहाड़ जो है दिखना शुरू हो गए, बट अभी हमारे रोड पे नहीं आए, बट शुरू तो हो ही गए। अभी रोड थोड़ा सा ये वाला ऐसे ही, इस पे ज़्यादा तेज नहीं चला सकते, नॉर्मली चला सकते हैं। हम लोग आ गए मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में आ गए, मिर्ज़ापुर वही वाला मिर्ज़ापुर तो नहीं है, दूसरा होगा, दूसरा वाला मिर्ज़ापुर आ गए। सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसमें कैमरे में नहीं दिख रहे। अब जो है साफ टर्न आने लग गए हैं। 5 किलोमीटर बाद ही जो है थोड़े से साफ टर्न शुरू हो गए। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग रोड देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट के लिए खेद है। देखो यहाँ पे सरकार ने जो है बोला है कष्ट के लिए खेद है, बहुत कटा है ये आगे कट। अब ये ऐसे ही रास्ते आने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग सीएनजी में ही चल रहे हैं दिल्ली से। अब देखते हैं जहाँ तक चल जाएगी सीएनजी से सीएनजी चलाएंगे, नहीं तो पेट्रोल में ही चलेगी गाड़ी। सावधानी पूर्वक चले। पतला मार्ग होता ये आ गया है एक मंदिर, मंदिर है ये, मंदिर है। चलो मंदिर है भाई, नाम तो कुछ पता नहीं चल रहा मगर मंदिर का। अब आगे ना इसका रिकॉर्ड कर लेंगे। पुनः आगमन है, फिर से आ गए पुलिस चौकी दर्रा रीट। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। यहाँ कोने पे तो कम से कम रोड बना देते हैं। 7 किलोमीटर बाद 507 पे आएंगे, 507। आ गए भाई हम लोग उत्तराखंड में, जो है हमारा स्वागत हो गया है। यूपी के भी पहाड़ थे क्या हमारे यहाँ? अभी यूपी के पहाड़ चल रहे थे। 8:30 बज गए सुबह के, 8:30। 160 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है। सही आ गया वैसे,
सुबह ही चलते हैं लोग पहाड़ों पे तो आगे 160 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है पहाड़ी, जो कि वही सबसे वो होता है मेन। एक और बड़ा सा बोर्ड आ रहा है, वेलकम टू उत्तराखंड। और सही है ना, आने चाहिए ना, मगर वो सही से आ नहीं रहा। ये यहाँ से पोंटा साहिब लेफ्ट में 11 है, यमुनोत्री 164, ये लो। देहरादून 36। मुड़ना है इधर। हाँ बोलना है वो देखो। मैं जो है राइट मुड़ना है यहाँ से। मैं धर्मशाला के लिए भी गया तो ये लो भैया। मेरा इधर चाय वाय है, इधर ही खा ले, रुक जाते हैं। हाँ रख लो, हाँ? रख लो साइड में रख। स्टार्ट। हाँ वीडियो बन रही है हमारी। डिस्प्ले क्यों नहीं दिख रही? अरे वो आगे की डिस्प्ले बंद कर दी ना मैंने। यहाँ से हम लोग जो आए थे, कहाँ से, वो सामने वाले रास्ते से हम लोग आए, वो उधर वहाँ से आए थे हम लोग। और अभी हमें जाना है यहाँ पर, यहाँ से यू टर्न है, ये इधर जाना है। यहाँ से जो है 164 किलोमीटर दिख रहे हैं, और हो गए सुबह के 9 बज गए हैं। लोग देखते हैं यमुनोत्री 156 किलोमीटर, 9:10 हो गए। 250 किलोमीटर बाद पहाड़ी एरिया से अंबाड़ी जगह है, चक्राता मार्ग। सुबह 9:30 बजे, 5 घंटे हो गए हमारे को निकले गए। अभी तक तो ट्रैफिक क्लियर है। चेकिंग पोस्ट 250 किलोमीटर हम लोग आ गए भाई। यमुनोत्री 143 किलोमीटर यहाँ से रह रहा है, 9:30 बज गए हैं समय। और यहाँ से जो हमें सीधा जाना है, ऐसे मुड़ के सीधे ही जाना है। बाईपास रोड है। जीवनगढ़ जगह का नाम है, जीवन। पहाड़ी एरिया सामने दिख रहा है, दूर दिख रहा है पहाड़ी। 110 इधर लेना है क्या? यमुनोत्री के लिए राइट लेना है यहाँ से यही ये वाला यही है। हाँ राइट लेना है यहाँ से। अब जो हम लोग आ गए हाईवे विकास नगर बरकोट मार्ग पे आ गए। सही दिखा रहा है सर, 140 रह गया टोटल। हो जाएगा। 252 किलोमीटर पे जो है रास्ता चेंज हो गया है, हाईवे 507। यमुनोत्री 142 किलोमीटर। अब ये आगे कौन से पेड़ है? चीड़ के पेड़ है ये नहीं है चीड़ के पेड़। अभी तो रास्ता थोड़ा समतल सा लग रहा है। लेफ्ट के लिए चिलियाओ, यहाँ से जो है हमें सीधा जाना है बरकोट और जुड्डो। और भी जाना है ना? हाँ अब ये जो चढ़ाई वाला रास्ता अब शुरू हो गया। अब रास्ते बढ़िया आ रहे हैं वैसे, मजे वाले। ओ नीचे ढलान,
बाइक चलाते हैं मतलब पीछे ही रहते हैं, बहुत रुक के चलते हैं। तो ऐसा था हमारा ये यमुना पुल सीधा है। सामने पहाड़, देखो हाथ में रखने का फायदा ही होता है। आगे हम लोग 256 पहाड़ी एरिया आ गए हैं। अभी तो चल रही है थोड़ी बहुत गाड़ी हमारी। एक्सीलेटर तब जाएगा ही ज्यादा। यहाँ से मटोगी लेफ्ट साइड में जो हमारा है यमुना नदी, जो अभी सूखी है, ज़्यादा पानी नहीं है उसमें। हाँ वो देखो, चढ़ते ही जाएंगे अभी, एक एक पहाड़ करके ऐसे ऐसे चढ़ता है। यहाँ रोक लो भाई तो अब थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा काम चलता हुआ। ओहो, कैसे वो कर दिया है ये प्लेन सा। स्क्रू कस के ना उसमें अंदर ड्रिलिंग करके हाँ पेस्ट कर दिया उसका पूरे दिया। रास्ते देख लो है यमुनोत्री वाले, 117 किलोमीटर दिखा रहा है। बंदर दिख जाएंगे आपको, और एक झरना है दिखेगा थोड़ा सा हल्का सा साइड में। ये सामने जो है झरना दिख रहा है, मामा भांजा रेस्टोरेंट के पास में। रास्ते जो है ठीक है, अभी तक रास्ते ठीक है, मौसम साफ है बिल्कुल, मौसम भी साफ है, रास्ते भी क्लियर है, धूप खुली हुई है। यहाँ से 114 किलोमीटर रह गए यमुनोत्री, और सुबह के 10:17 हो गया है समय। सीधा ही चलना है, इधर इधर यहाँ पे सीधा। गंगोत्री धाम 507, 5 किलोमीटर। आगे यमुना पुल आ गए, यमुना पुल आ गए हम लोग। जैसे यमुना नदी, अब थोड़ा सा ठंडक लगना शुरू है, मगर रास्ते थोड़े ध्यान से चलाने वाले हैं। नीचे यमुना नदी है, बड़कोत यहाँ से रह गया 63 किलोमीटर। लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में। यमुनोत्री यहाँ से 108, दामता 23 किलोमीटर। रावत भोजनालय, ये मैप में दिखा रहा था रावत भोजनालय। यहाँ से 108 किलोमीटर रह गए। अभी तक तो रास्ते ठीक ही है लगभग, मौसम साफ है एकदम,
10:30 बज गए हैं। 105 किलोमीटर रह गया है यमुनोत्री यहाँ से। 3 बजे का समय दिखा रहा है 100 किलोमीटर के लिए, यानी लगभग 4.5 सवा 4 घंटे का समय है। बस थोड़े से साफ टर्न आते हैं यहाँ पे, वो ही देखने पड़ते हैं। बाकी अभी तो जाम इतना नहीं है यात्रा में। अब देखते हैं आगे कैसे होता है। पुनः आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। कहाँ आ गए? होटल ट्रेवल्स, ब्रेकफास्ट, होटल जय बद्री विशाल। ये है कागज। दोपहिया पे 3 लोग ना बैठाए। भैया दोपहिया वाहन पे 3 लोग ना बैठाया जाएगा भाई। जाम लग गया भाई यहाँ तो, हल्का सा जाम, थोड़ा सा जाम मिल गया यहाँ पर। ट्रैफिक, पहली बार ट्रैफिक मिला हमारे को। 2 गाड़ियां हैं, बस और ट्रक, तो यहाँ इस तरीके से टाइम लग जाता है। पहली अब जो हमें इस तरीके लगा 98 किलोमीटर रह गया है। जब 2 गाड़ियां आ जाती है तो थोड़ा सा समय जो है लग जाता है। आगे ये ट्रक है आगे। तो नीचे है यमुना नदी। यहाँ पे फ्लो कम है, वहाँ पे ना वो था बांध था ना, तो इस मारे थोड़ा अभी जाम तो खैर नहीं मिला हमें। थोड़ा बहुत वही एक गाड़ी आई तो खैर होता ही है पहाड़ों में, इतना तो चलता ही है। पर जाने जाना पड़ेगा। है? सीधे जाना इधर, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट में रखना। हाँ उल्टा में। हाँ हाँ। सब देखो बाइक वाले बैग बांध बूंद के चल रहे। जाम है थोड़ा बहुत। आप कहते जाम नहीं है, जाम ये तो यहाँ सिटी है शायद, यहाँ पे होगा हल्का हल्का। नहीं है जाम। बाइक वाले कुछ यहाँ तक पहुँच गए। अरे जान कितने दुनिया जा रही होगी। अब यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही होगी। चलो भैया। एक बार यमुना नदी, आगे हमारे बस चल रही है। वही वाली बस है क्या? वही बस है, हाँ वही है, वही बस है। जाम लग
यहाँ पे काफी अच्छा रास्ता 90 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है यमुनोत्री के लिए। और रास्ते देखो भाई, क्या ही रास्ते अच्छे हैं। 11 बज गए सुबह के, 11:07। 300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी। उधर काम चल रहा है आराम से। बीच बीच में रास्तों का काम चल रहा है। ये लैंड स्लाइडिंग है, इसमें पहाड़ को काट के बनाया गया रास्ता है। अभी भी काम चल रहा है। रास्ते वैसे अभी फिलहाल सही है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, एक तो धूप खुली हुई एकदम, कोई बादल दूर दूर तक नहीं दिख रहे। देखो ना कितने चौड़े चौड़े रोड निकाले हैं। रोड, हाँ रोड काफी चौड़ा है। देखो कैसे ओवरटेक करके जा रहे रोड की वजह से है। ये यमुनोत्री वाला जो है रास्ता है, यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं हम लोग। अगर गंगोत्री जाना तो भी यही रास्ता है, जो कि बरकोट से हमें मुड़ना पड़ता है। लगातार रोड का भी काम हो रहा है। पहाड़ से काट के रास्ते को चौड़ा कैसे किया जा रहा है देख लो भाई। लगातार यही हो रहा है यहाँ पे, बट रास्ता बहुत चौड़ा कर रखा है, बहुत ज्यादा वाइड। बस हवा जाएगा। मिलेंगे हमारे यहाँ पर। क्योंकि अभी तो नहीं है, देखो क्योंकि अभी तो मैं 8-9 दिनों के लिए व्यस्त हूँ बहुत ज़्यादा। इस तरीके से रास्ते भी मिलेंगे भाई लगातार। नहीं तो वे तो हाँ कोई ना 9 दिन तक भाई। हाँ मैं अभी गंगोत्री जा रहा हूँ। यमुनोत्री सॉरी, क्या बोलते हैं। हाँ अकेले नहीं भैया, मेरे साथ प्रमोद भैया हैं, उनके दोस्त हैं। अकेला तो ये देख लो जी कैसे कैसे रास्ते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को। 40,000 सब्सक्राइबर कर देना हमारे। अभी कितने हैं? अभी तो 68 है। 68 है केवल 68। यमुनोत्री 66 किलोमीटर रह गए यहाँ से। ये सामने जाम लगा हुआ है। जाम क्या है देखो। ऐसे ऐसे रास्ते पड़ेंगे आपको, देख लो भाई। पहले आज है 18 तारीख, 18 अप्रैल और 12:21। कुआं आ चुके हम लोग। 18 अप्रैल कल जो है यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं। और कल ही जो हमारा प्लान है सुबह दर्शन करने का। और यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर जो है यमुनोत्री धाम रह गया है। और ये देखो इस तरीके से लगातार काम चल रहा है। पत्थर गाड़ी जो है दूसरे और तीसरे गियर में चल रही है। दूसरे भी गियर में चले जाकर तो स्पीड ही कम है, तो काम जोरों शोरों से चल रहा है।
नौगांव। अब जो रह गया है हमारा यमुनोत्री 57 किलोमीटर यहाँ से। बरकोट 1 किलोमीटर, 48 यमुनोत्री, उत्तरकाशी 189 गंगोत्री। हो गए हैं 1:22। बरकोट से हम लोग जो है निकल चुके हैं अभी, बट हम जो देख रहे हैं कि खाने के लिए देख लेते हैं क्योंकि समय हो गया काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, यहीं देख लो साइड में कहीं लगा लो। चलो भाई, ये कौन सा होटल आ गया? रघुवंशी रेस्टोरेंट। चलो यहाँ खाना वाना खाते हैं। आगे चले, यहीं पे ठीक है। ठीक है। आ गए यहाँ पे, थोड़ा जो है अब खाना वाना खाएंगे। यात्रा पर्ची हमारी जो है चेक हो गई है पीछे, है ना। फिर कल जो है सुबह करेंगे दर्शन डोली के साथ में। फाइनली जो है हम लोग 2 बज गए, 2:15 बज गए, बरकोट में खाना वाना खा के निकल लिए यहाँ से। सिलेंडर की कमी है यहाँ पर थोड़ी सी, है ना। हाँ, आज जो है होटल खुल रहे हैं दोपहर के 2:15 बजे। यहाँ से जो है यमुनोत्री 40 किलोमीटर है और यात्रा जो है यहाँ पे जो है कल शुरू होगी। सुबह निकलेगी 4 बजे, तो डोली निकलेगी टाइम से निकलेगी ना। वो दोपहर तक, दोपहर के बाद ही कल शायद दर्शन हो। तो मैंने सुना 8 बजे ही जाते हैं, 8 बजे ही कर देते हैं। चलो देखेंगे, आज का दिन तो हम लोग यहीं रुकेंगे। अब चल रहे हैं यहाँ जानकी चट्टी तक चलेंगे हम लोग, वहाँ पे फिर अपना रूम वगैरह लेंगे। और रास्ते सही है, मौसम क्लियर है फिलहाल। 350 किलोमीटर लगभग हम लोग आ चुके हैं। राजतर, चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, 4, है ना। 1.5 घंटे का समय दिखा रहा है यहाँ से। चलो, रास्ता अभी जाम नहीं है, कल यहाँ पे जो है ट्रैफिक शुरू होगा क्योंकि कल से ही जो है दर्शन जो है शुरू हो जाएंगे यमुनोत्री के। बाकी जो हम लोग उसमें भी डोली में देखेंगे, कोशिश करेंगे डोली में भी चलेंगे क्योंकि उसमें अगर पहले आए तो डोली में चलना बनता है अपन लोग, है ना। टाइम से आ गए और पहले डोली वाले दर्शन कराएंगे आपको, यमुनोत्री वाले। चलो रास्ते तो सही है यहाँ पर, बरकोट से यमुनोत्री के बीच में है। ऑफ रोडिंग वाले रास्ते आगे भाई सब। गाड़ी रुकी ना है, स्लिप मार दी गाड़ी ने। वाले 23 किलोमीटर रह गया अब रास्ते। ये क्या है, कुछ यहाँ पे मुझे लगा रूम वगैरह बन रहे हैं, देखो, है ना। ऊपर रूम का प्रोग्राम चल रहा है। टेंट मुझे लगता है ऐसे ही लग जाएंगे अभी। 12 टके ना भाई साहब, अब तो थोड़ा सा रास्ते है। ये लो, यहाँ पे है रास्ते। कह रहा था ना रास्ते खराब आ गए। यहाँ रास्ते हैं थोड़े से, देख लो। 23 किलोमीटर रह गया अब। कुलदीप भाई देख लो अब रास्ते है। 8 बजे रास्ता ही देखे। धूप से बचा के चलो, ये क्या मतलब है? धूप से कौन बचा के चलता है? अब ऐसे रास्ते मिलेंगे ऊपर। अभी गाड़ियां कम है क्योंकि कल से जो है यात्रा शुरू होगी। बस ऐसे बचाओ धूप से। ऐसे
सर पे आ गई है। अरे रास्ते देखो कैसे है। रास्ते कैसे कब मैं चलाऊं? ऊपर खाबड़ रास्ते नहीं है, खाबड़ ही खाबड़ रास्ते है। कई गाड़ी अटकती ना, हम ही अटके रह जाए। ये बारिश में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा इधर, हाँ है ना? देख लो भाई, खतरनाक रास्ते हैं यहाँ। कार वाला ये कह रहा है कि भाई ये बंदे बड़े हिम्मत करके आ रहे हैं। 30 किलोमीटर तो बहुत बुरा। कार वाला फुल एंजॉय करता आ रहा है ऑफ रोडिंग का। हम संघर्ष कर रहे हैं। तू तो आ रही है था। नहीं आते एक ही पर अटक गई है। रोड आ रहा है। ठीक है। झरना नीचे से आ रहा है वो पानी। अरे अभी तो मैं क्या तरह भी गाड़ी से चलते चलते क्या खींचो कीचड़। हनुमान चट्टी आ गए हम लोग। ये ऊपर है मंदिर हनुमान चट्टी का। जय बजरंगबली। प्राचीन संकट मोचन हनुमान चट्टी। अब लग रहा है मुझे दोनों ही चेंज हो गए। वो सामने बर्फ के पहाड़, वो भाई पूरे चमक रहे हो, धूप पड़ रही है ना सीधे उन पे। पूरे चमक रहे हो बर्फ के पहाड़। बस थोड़ी देर बाद ये हमारे शीशे ऊपर और मस्त गाड़ी चल। तो भाई टेम्परेचर चेंज हो गया हमारा। अरे जैकेट का है भाई। 3:30 बज गए, जैकेट निकालने का वक्त आ गया। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। टेम्परेचर चेंज, पेड़ गिर गया यहाँ पर। हनुमान चट्टी क्रॉस कर लिया है। 8 किलोमीटर के बाद आएगा जानकी चट्टी। हो गया 3:30 बज गए, 3:26। रास्ते थोड़े यहाँ पर वैसे, यहाँ पर तो ठंडा है, यहाँ लग रहा है ठंडा। और सामने एक बोर्ड है छोटा सा, वो दिखाते हैं। ये है फूल चट्टी, यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अब ये देखो रास्ते किस तरीके के हैं। ओ भाई साहब, आराम आराम से निकलो भाई, आराम आराम से। यहाँ तो आराम आराम से निकलनी पड़ेगी, पूरी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है। ये शीशा भी गंदा हो गया थोड़ा सा इस मारे। शीशा गंदा हो गया है। अब यहाँ देखो स्लिप मारेगी, यहाँ तो बाइक भी बड़ी स्लिप मारेगी। अरे ये क्या आ गया? रास्ता ये देखो क्या खतरनाक रास्ता है यहाँ पे। ये क्या सा मैप में देख के डर लग रहा है इसे। हैं? मैप में देख के डर लग रहा है। मैप में देखो ना रास्ता। हाँ ये भाई साहब रास्ता है। रास्ते देख लो भाई, अगर आने से पहले रास्ता जरूर चेक करें हमारी वीडियो से। सबका इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं। ये इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है। चलो चलते। देखो भाई, ये विक्की भाई, ठीक है, और मैं कुलदीप। ये कुलदीप। और अभी शक्ल अच्छी नहीं हो रही ना, बस इंट्रोडक्शन तो ठीक हो रहा है, बस कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन शक्ल सब सही हो जाएगी। लगा देना। फिल्टर लगा दूंगा, ठीक है। ये रास्ता है, और आगे देखो उधर धूप निकल रही है, दिख रहा है आगे। अच्छा ना, बाइक से आने में फायदा है। ये देखो है, बाइक से आने में फायदा है। हाँ समझ रहे हो? कितना तगड़ा हम भी रिस्क लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो?
पेट्रोल पेट्रोल जा रहा है ऊपर। और पता हूँ यहाँ तक कि यहाँ की वीडियो भी जो है बहुत कम बना रखी है यमुनोत्री की। जैसे जो है ना रास्तों की वीडियो कम है। अब रास्ते इस तरीके के देखो, सामने देखो क्या आ गया। ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक है देखो। और तेरी चमक कैसे रहा, पहाड़ देखो वाइट, आंखों में चौंध आ रही है देखो। ये देखो जी कैसे रोड है, खतरनाक रोड है भाई, खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक वाले रोड है। के टायर तो तगड़े होते ही है भाई। रास्ता देखो जरा, रास्ते देखो यहाँ पे किस तरीके के हैं। सामने पहाड़ चमक रहा है, काम भी हो रहा है। ये कैसे पहाड़ है भाई, इसके पत्थर क्या है, सोना है क्या? पीले पीले वो निकल रहे हैं, चाक मिट्टी, चाक मिट्टी नहीं होती जैसे गोल्डन। यहाँ पे बस रोड थोड़े पक्के नहीं है, पक्के रह ही नहीं पाएंगे यहाँ रोड, है ना। यहाँ रोड पक्के हो ही रह ही नहीं पाएंगे। ये ऐसे तो केदारनाथ में भी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, सबसे जो टफ है ना यमुनोत्री की है। गंगोत्री तक जा रहे हैं, कल से यात्रा शुरू होगी। घोड़े खच्चर जो हैं जा रहे हैं अभी, कल से घोड़े खच्चर मिलेंगे। ओ भाई साहब ये देखो क्या है, खतरनाक पहाड़ लग रहा है ना, बहुत ही खतरनाक पहाड़ लग रहा है। तो गल गया है तो, गल गया है पहाड़। लाइफ होती है पहाड़ की भी। देख लो भाई साहब, अपने रिस्क पे आना, हम तो आ गए बाइक पे आएंगे सब हैं। अब क्या बाइक पे आएंगे। सामने एक बोर्ड है, आ रहा है, दिखाऊंगा। सामने देखो क्या पहाड़ है भाई साहब, बिल्कुल वाइट बर्फ पड़ी हुई दिख रही है। क्या गिरा? उठाता हूँ के लिए फूल चट्टी। ये आ गए हमारे मोदी जी का बोर्ड। मोदी जी हर जगह। अरे देखो बैटरी वाली गाड़ी यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई भाई यहाँ तो देखो। वो लोग पीछे टाटा की, अच्छा गैस चूल्हा सब बिल्कुल वो है। देखो सीएनजी की क्यों बोल रही है? ये देखो कैसी चढ़ाई है। यहाँ पे पहले गियर मांग रही होगी ना। और रुक गई मेरी वजह से तो गाड़ी पीछे। कैसे? डीएम जायजा लेते हुए ना, जायजा वगैरह लेते हुए रास्तों का।
जानकी चट्टी में आ गए हैं 4 बजे। अभी तो गई है, यहाँ पे लाइट है, लाइट ही चली गई रूम में। चलो बाद में दिखाते हैं। ये हमने रूम लिया है, बाहर का व्यू, सामने है यमुना नदी, वहाँ से हम लोग आए थे। और कल हम जो है करेंगे अपनी यात्रा शुरू यमुनोत्री के लिए, पैदल यात्रा।